प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम अपनी कक्षा 10 की गणित में सांख्यिकी के अवर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित प्रश्नों के हल करने संबंधी प्रश्न को देख रहे हैं। विगत दिनों हम लोगों ने अवर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित समांतर माध्य ज्ञात करने को सीखा था। हम लोगों ने उस दिन ये भी देखा था, जब आंकड़े अवर्गीकृत हैं परंतु सारणीबद्ध नहीं हैं, उस दशा में भी हमने समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा। कल्पित माध्य निकाल करके भी पढ़ना सीख लिया था। आज हम लोग उसी आधार पर आंकड़े अवर्गीकृत हैं परंतु सारणीबद्ध हैं और सारणीबद्ध होने की दशा में समांतर माध्य भी दिया गया है परंतु P का मान एक अज्ञात है। कोई एक परम वार्ता में एक राशि P दे दी गई है जो P एक अज्ञात है और इस P के मान को हमको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। इस P के मान को ज्ञात कैसे हम करेंगे, इस बात की जानकारी के लिए आइए हम इसे हल करते हैं। हल करने का यह तरीका है। हल करने के लिए हम पहले पद लिखेंगे, फिर बारंबारता लिखेंगे। जैसा आप जानते हो, हम पहले इसे प्रश्न में दिए गए प्रश्नों के आधार पर नकल करके उतार लेंगे। पद होगा 10, 15, 20, 25 और 35। इसकी बारंबारताएं दी गई हैं 6, 10, P, 10 और 8। इस प्रकार की इनकी बारंबारताएं दी गई हैं। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें पद को हम यक्ष मानते हैं, बारंबारता को यफ मानते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों जो सारणीबद्ध होते हैं उन्हें समांतर माध्य की ज्ञात करने के लिए हमें यह सिखाया गया है। हम यफ गुणे यक्ष निकाल लेंगे। जब हम यफ गुणे यक्ष निकाल लेंगे तो यफ और यक्ष का आइए हम गुणा करते हैं। 10 गुणे 6 करेंगे, 15 गुणे 10 करेंगे, 20 गुणे P करेंगे और 25 गुणे 10 करेंगे, 35 गुणे 8 करेंगे। आइए हम इनका गुणनफल भी देख लें। 10 छके 60 होता है, 15 दहाँ 150 होता है, 20 का P में गुणा करेंगे 20 P हो जाएगा, 25 का 10 में करेंगे 250 हो जाएगा, 35 का 8 में करेंगे 8 5 40, 8 3 24 और 4 28 280 हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए इस प्रकार की क्रिया करने के उपरांत हम सिग्मा एफ निकालते हैं। सिग्मा एफ माने बारंबारताओं का जोड़ होता है। प्यारे बच्चों, इस बारंबारताओं को जोड़ लो। 10 16 हो गया और 10 8 18 हो गया। 16 और 18 34 हो जाएगा और P उसकी जात का नहीं है, इसलिए 34 धन P लिखेंगे। यहाँ आ जाइए आगे की कड़ी में। जब हम और आगे बढ़ते हैं, इन्हें जोड़ लेते हैं तो देखो 60 और 150 ये दोनों मिलके, मैं रफ पर काम करता हूँ, 210 हुआ। इन्हें जोड़ लोगे तो आप 0 8 5 13 हो गया, 530 हो गया। प्यारे बच्चों, आप इन्हें जोड़ लो तो 5 2 740 हो जाएगा। यहाँ हम लिख लें सिग्मा एफ एक्स बराबर 740 धन 20 P हो जाएगा। धन 20 P हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने मूल रूप फार्मूले पर, जो इन्हें हम मिटा देते हैं। इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे जोड़ने के लिए कहा गया था। यम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान
सिग्मा एफ होता है। आइए यम का मान यहाँ दिया हुआ है 21 लिखते हैं बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान 740 प्लस 20p लिखते हैं बटा करते हैं सिग्मा एफ यहाँ दिया हुआ है 34 प्लस p दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, इन्हें हल करने के लिए तिर्यक गुणा कर लो तो 21 का गुणा हम 34 प्लस p के साथ कर लेंगे बराबर 740 धन 20p हो जाएगा। आइए हम इन्हें गुणा करते हैं, अंदर जब ले जाते हैं तो 21 और 34 का गुणा करोगे, गुणा करके देखो 21 चौक 84 तो 4 होता है, हासिल 8 होता है, 21 तिहाई 63 और 8 जोड़ देते हैं, 63 और 8 जोड़ेंगे 71 हो जाएगा, 714 हो गया और प्लस हो गया 21p। आगे करें 740 प्लस 20p ले लेते हैं। आप इन्हें समान पद वालों को पक्षांतर करिए आते हैं तो आप 21p यहीं छोड़ दो, 20p को पक्षांतर करके लाओ, ये हो गया बराबर 740 माइनस कर दो 714, पक्षांतर करके घटा देते हैं। घटाने के उपरांत ये बचा हमारा p और p का मान निकल गया 740 में से 14 यदि घटा दिया जाए तो 10 में से 4 गया 6 हो जाता है, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया 2 हो जाता है। आंसर हमारा हो जाता है p की वैल्यू 26। यदि कहीं हमारे गुणा करने में गलत नहीं हुआ है तो यह मान हमारा सही हुआ। एक बार दोहरा लो, 6 8 6 14 को 4 से लगा 1 1 2 1 3 34 और p यहाँ सही है, यहाँ जोड़ लो 0 0 हो गया है, 8 5 13 13 5 18 2 20 4 24 को 4 से लगा 2 2 1 3 3 2 5 2 7 740 है और 20p है। सब कुछ सही है और p की वैल्यू निकल जाती है 26। आप इन्हें हल कर लीजिए, इन्हें बना लीजिए। बनाने के उपरांत इसी पर आधारित एक सवाल आपको बोलूँगा जिसे आप स्वयं लगाएंगे। रहने दो। मुझे पूरी उम्मीद है अब आप लगा चुके होंगे। आइए हम एक इसी पर आधारित एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। जो न लगाए हों इन्हें लगा लें। ये आपका पद हो जाता है, इसमें मैं आंकड़ा भर देता हूँ, आप इस आंकड़े को नोट कर लो और आंकड़ों की सहायता से आप पुनः लगाओगे। इसमें भी आपको एक कोई अज्ञात वैल्यू होगी जिसका मान निकालना होगा। आइए हम देखते हैं नया क्वेश्चन जिसमें 2 हो गया, ये 5 होता है, ये 15, ये 25, ये 35 और ये 45 हो जाते हैं। इसके बाद बारंबारता 6, ये यफ का मान यफ लिख देता है, फिर 6, फिर 10 और फिर 5 हो जाता है। इस प्रकार इसका समांतर माध्य दिया गया है 25। तो कहता है सवाल यफ का मान ज्ञात करिए। आप यह सवाल नोट कर लो और समान को इस प्रश्न को समान विधि से आप हल करेंगे। हल करने के उपरांत यफ की वैल्यू निकालेंगे। इस प्रकार जब हम यफ की वैल्यू प्राप्त करते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आता है आपको यफ का मान 8 निकलता है। आंसर होगा यफ का बराबर 8। ये 8 हो गया। 8 अब आप प्राप्त करोगे, लगाओगे घर पे और 8 आप निकालोगे। इसके साथ ही हम आपको एक नई विधि को सिखाने का प्रयास करने जा रहा हूँ जो वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आप नोट कर चुके होंगे।
आइए हम पीछे चलते हैं आगे। वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, आंकड़े हमारे वर्गीकृत तब कहे जाते हैं जब वही किसी पद की बारंबारता में तो दी गई होती है और उस आंकड़ों में निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों दी गई होती है। आइए हम देखते हैं वर्ग अंतराल। जब दिया गया हो, आपको ऐसा प्रश्न दिया गया हो जो वर्गीकृत आंकड़े हो कहलाएं, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना, समांतर माध्य ज्ञात करना ये है। अब आपको प्रश्न में ऐसा दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दी रहेगी और बारंबारता दी रहेगी। ऐसे प्रश्नों को समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए ये दिए गए प्रश्नों के इसका सहारा लेंगे। आप 0 से 10 जाओगे, 10 से 20 जाओगे, 20 से 30 जाओगे, 30 से 40, जितना दिया रहेगा उतना हम जाएंगे। 30 से 40 जाएंगे। मान लीजिए हम किसी प्रश्न के नमूने को उठाते हैं। कोई प्रश्न हम अपने बुक से ले लें। 30 से 40 पहुँचे हैं, 40 से 50 पर चले जाएं, 40 से 50 पर चले जाएं और इनके बारंबारता दी गई हो 6, 8, 6, 10 और 5। इस प्रकार की बारंबारता दी गई हो और कहा जा रहा है कि इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, आप जानते हो समांतर माध्य ज्ञात करने की 2 विधियां का अध्ययन मैंने कराया था आपको। पहली विधि होती है सीधी विधि, दूसरी विधि होती है विचलन विधि। आइए हम सीधी विधि या प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। ध्यान से देखिए, आप नकल करके उतार लोगे। पहला काम वर्ग अंतराल का करोगे, दूसरा काम बारंबारता का करोगे, दूसरा काम बारंबारता का करोगे। ये हुआ वर्ग अंतराल और बारंबारता। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हो गए। यहाँ हुआ 6, 8, 6, 10 और 5। इस प्रकार से बन गए। अब आगे अगर हमें सीधी विधि से निकालना है तो एक नया चीज़ निकालेंगे, वो होगा मध्यमान। मध्यमान प्यारे बच्चों, कक्षा 9 में मैं सिखा चुका हूँ मध्यमान ज्ञात करना। मैं अलग आपको बताता हूँ मध्यमान निकाला कैसे जाता है। मध्यमान बराबर होता है निम्न सीमा धन उच्च सीमा, निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटा 2 हो जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, निम्न सीमा है 0, धन 10 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 10 बटा 2 होगा, यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ होगा 10 धन 20 बटा 2। आप 20 में 10 जोड़ोगे 30 होगा, 30 में 2 का भाग दोगे क्या निकलेगा? 15। फिर इसी प्रकार 20 धन 30 बटा 2 बराबर क्या होगा? 30, 20, 50, आधे 25 हो जाएगा। फिर यहाँ 30 धन 40 बटा 2, 70 बटा 2 यानी 35 हो गया। इसी प्रकार आगे जाओ, 90 हो जाएगा इनका जोड़। इनका जोड़ है 40 धन 50 बटा 2, 90 बटा 2, जिसको हमको कहेंगे 45। प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करने, ये मध्यमान हमारा यक्ष निकल गया। बारंबारता हमारी यफ कहलाती है। सीधी विधि का प्रयोग करने के लिए हम यहाँ यफ गुणे यक्ष कर देंगे। अब यफ के पास हाथ रखेंगे और यक्ष के पास हाथ रखेंगे, दोनों का गुड़ियाएंगे। 6 गुड़ैया 5, 8 गुड़ैया 15, 6 गुड़ैया 25, 10 गुड़ैया 35 और 5 गुड़ैया 45। इनका गुणा करके देख लो, यहाँ
6 पचे 30 होता है, 15 बटे 120 होता है, 25 छक्के 150 होता है, क्या 150 होता है, 35 दहा में 350 होता है, और इनका गुणा करो तो 5 पचे 25 हो जाएगा, और पान वाले 40 और 2 42 हो जाएगा, 245 हो जाएगा। अब आप इन्हें जोड़ लो, इधर बारंबारता को भी जोड़ लो। 8 6 14 6 20 20 10, 8 6 14 6 20 10 30 30 5 35 हो गया। ये तो आपके जो है सिग्मा एफ बराबर हो गया। और आप अब इन्हें जोड़ लो, 5 के 5 आने दो, फिर 3 2 5 5 10 5 15 15 4 19 को 9 हासिल लगा, 1 2 1 3 3 6 1 7 1 8 हो गया, 895 हो गया। 895 के निकलने के उपरांत अब हम लोग इसको, ये सिग्मा एफ एक्स हो गया। हम लोग यम बराबर सीधी विधि का सूत्र लगाते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, यहाँ गुणा कर देते हैं। यम बराबर सिग्मा एफ एक्स आया हुआ है 895 और बटा सिग्मा एफ आया है 35। प्यारे बच्चों, यम की वैल्यू जब निकाल लेते हैं हम लोग, भाग दे देते हैं। 895 में आप 35 का भाग दे दो, देखो 35 दुना तो 70 हो जाता है, 9 उतर गया, 1 उतर गया, 5 हो गया। अब 5 बार ले जाओ, देखो कितना होता है। 5 पचे 25 को 5 हासिल लगा, 2 होता है। अब 5 पचे 25 को 5 हासिल लगा, 2 होता है। और 5 15 2 17, 175 ही, कहीं जोड़ में गलती हो गया है, नहीं तो कट जाना चाहिए था इसको। देखो जरा, 5 6 पचे 30, 8 5 40 को 0 हाथ से लगा, 4 8 8 4 12, ठीक है। 6 पचे 30 को 0 हाथ से लगा, 3 6 दूनी 12 3 15, ये भी सही है। 350, ये भी सही है। 5 पचे 25 को 5 हाथ से लगा, 2 5 चौके 20 और 2 22 होगा। ये को देखो यहाँ गलत हो गया, 225 हो गया। अब इन्हें जोड़ोगे तो ये 875 हो जाएगा, सही हो जाएगा। 875 जब होगा, ये यहाँ पर 7 उतरेगा और भाग ले जाओगे 25 बार जाएगा, यानी यह कटाने के बाद उत्तर 25 आ जाएगा। आंसर समांतर माध्य निकल गया 25, ये आपका आंसर निकल गया। इस प्रकार से अगर प्रश्न दिए गए हों, इस प्रकार से यदि प्रश्न दिए गए हों तो इनको इस विधि से समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। मैं यह प्रश्न ऐसे ही छोड़ रहा हूं। क्या है? अब ये 875 हो गया है। 875, यहाँ 875 लिख देंगे, ये 875 को घटा देंगे, जोड़ में कहीं गलत था। अब देखिए, इस प्रकार से प्रश्न को आप हल करेंगे। इसी पर आधारित मैं एक आपको होमवर्क का प्रश्न देता हूँ, जिसे आप खुद लगाने का प्रयास करोगे, और वो हमारा प्रश्न होगा, ध्यान से देखिए, जिसका हम लोग समांतर माध्य निकालेंगे घर से। कोई प्रश्न दिख नहीं रहा है आपके बुक्स में, दिखना चाहिए। चलिए देखते हैं। एक सवाल है, यही रहेंगे, यहाँ बदल जाएगी बारंबारता। बारंबारता देखिए, 0 से 10 की बारंबारता 5, 12, 25, 10 और 8 हो जाएगी। इसका समांतर माध्य निकालना होगा। इसका समांतर माध्य हम लोग निकालेंगे, साधारण विधि से निकालना है, और साधारण विधि से निकालने के उपरांत इसका जो है समांतर माध्य आंसर के रूप में मैं बता दूं, इसका आंसर आएगा
25.7। यम का मान आपका 25.7 आएगा, आप घर पे लगाएंगे। इसके बाद हम इसी समांतर माध्य को इस साधारण विधि के बजाय अगले दिन हम इसे कल्पित माध्य मानकर या विचलन विधि का प्रयोग करके प्रयोग करना सीखेंगे। धन्यवाद।